प्यारे छात्रों, पिछले टर्न पे हम लोग पढ़े थे कंटिन्यूटी और उससे संबंधित प्रश्न। एनसीईआरटी प्रश्नावली में जो कुछ इंपॉर्टेंट दिए गए थे उसको हल किया गया था। आज हम लोग का टॉपिक है अवकलनीयता। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनीयता। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे कि अवकलनीयता क्या होता है। ठीक, किसी बिंदु पर अवकलनीयता कैसे ज्ञात करते हैं और कुछ प्रश्न अवकलनीयता से संबंधित हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो पहले देखा जाए कि अवकलनीयता की परिभाषा क्या है, अवकलनीयता किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ देखिए, का यदि f एक वास्तविक फलन है तथा a इसके प्रांत की वास्तविक संख्या है। ये बताया गया है कि फलन क्या होता है और प्रांत क्या होता है, एक वास्तविक संख्या है। तब देखिए यहाँ लिखा हुआ, तब कोई फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है। बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है यदि यल एफ डैश ए बराबर आर एफ डैश ए। यल एफ डैश का मतलब ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट ए। ठीक, आर एफ डैश ए का मतलब होता है राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। तो कोई फलन x बराबर a पर अवकलनीय तभी कहलाएगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का मान उस बिंदु पर दोनों आपस में एग्जिस्ट करता हो, निकलता हो तथा आपस में दोनों समान हो। यदि असमान हो जाएगा तो वह कहेंगे कि दिया हुआ फलन उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, अब देखा जाए, हो गया। अब यल एफ डैश ए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो यल एफ डैश ए बराबर है लिमिट एज टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। ध्यान देना है कि जब भी हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वहाँ क्या होगा, ए माइनस एच होगा। कहने का मतलब है कि ए का मान एक्स का मान जब ए से कम है उसमें फलन का मान क्या होगा, और फलन के उस मान में एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, ए माइनस एच रखेंगे। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए का मतलब कि बिंदु ए पर फलन का मान क्या है, बटा माइनस एच। इसको क्या कहा जाता है, एक्स बराबर ए पर फलन एफ एक्स का वाम पक्ष से अवकलन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, या शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आर एफ डैश ए बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए एच। एफ ए प्लस एच का मतलब हो गया, तो सबसे हम फलन तब से पहले हम देख लेते हैं कि फलन का एफ एक्स का वह मान लिखेंगे जहाँ पे एक्स का मान ए से ज़्यादा हो। ठीक, तो उसको लिखने के बाद जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देंगे, ए प्लस एच रख देंगे। तो इसमें रखेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को एल एफ डैश एच लिखा जाता है और राइट हैंड डेरिवेटिव को बिंदु ए पे एफ डैश एच लिखा जाता है। इसे एक्स बराबर ए पर फलन का राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है ना, तथा दोनों के घनिष्ठ मान को एफ डैश ए से फिर मिला जुला यही करना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। ठीक, और यदि दोनों मान बराबर हो रहा है तो हम कहेंगे कि उस बिंदु पर वो फलन अवकलनीय है। यदि कोई फलन किसी दिए हुए बिंदु पर अवकलनीय है तो नेसेसरी है सब, ठीक है ना, कि वह सतत जरूर होगा। यदि फलन अवकलनीय है तो सतत जरूर होगा। हाँ, यदि कोई फलन उस बिंदु पर सतत है तो कोई जरूरी नहीं है कि अवकलनीय हो,
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, अब यहाँ लिखा हुआ नीचे देखिए, फलन ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय कब कहलाएगा? जब वह ए बी के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय, मतलब ए बी का मतलब ए और बी तो शामिल होंगे नहीं, ए और बी को छोड़कर जितने बिंदु हैं जो सभी बिंदु पर अवकलनीय है, तो हम कहेंगे कि वह ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है। इसी प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है क्लोज इंटरवल के लिए लिखा हुआ है। अब इसमें कुछ प्रश्न देखा जाए अवकलनीयता संबंधित। यहाँ लिखा हुआ है कि फलन, लिखा हुआ फलन एफ एक्स बराबर 5x - 4 जब x का मान 1 से कम हो और 0 से, देखिए आप, इसका मतलब कि x का मान 0 से ज़्यादा है और 1 से कम है। 4x² - 3x जब x का मान 2 से क्या है, कम है और 1 या 1 के बराबर है। ठीक, और एफ एक्स का मान परिभाषित है 3x + 4 जब x का मान 2 के बराबर है या 2 से ज़्यादा है। कह रहा x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच करिए। हमको क्या ज्ञात करना है? x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच, तो फलन का मान x बराबर 2 से कम के लिए, 2 से, जब x का मान 2 से कम है तब फलन क्या है, जब x का मान 2 से ज़्यादा है तो फलन का मान क्या है। अब देखा जाए x बराबर 2 पर अवकलनीयता के लिए, देखिए। ठीक, अब देखिए जब x बराबर लिखा हुआ है, देखिए इक्वल लगा हुआ है, जब x बराबर 2 है तो फलन का मान क्या परिभाषित है? 3x + 4। यहाँ लिखा हुआ है x बराबर 2 के लिए एफ एक्स बराबर क्या है? 3x + 4 है। f2 मतलब जब x का मान 2 है या 2 पर फलन का मान, f2 बराबर हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे? 2 रख देंगे, हल करेंगे, ये आ गया, मतलब f2 का मान 10 आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, LF'2 बराबर हो जाएगा फार्मूले के अनुसार लिमिट h टेंड्स टू 0, f वहाँ फार्मूले में क्या था, a पे ज्ञात करते थे, क्या था? a - h था। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 पे ज्ञात करना तो हो जाएगा 2 - h माइनस fa था, यहाँ f2 हो गया -h। अब f2 - h का मतलब क्या हुआ? 2 माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फलन का मान जब x का मान 2 से कम है तो क्या परिभाषित है। देखिए जब फलन के यहाँ पे देखिए, जब x का मान 2 से कम है, x < 2 है, तो फलन क्या है? 4x² - 3x। ठीक, उस स्थिति में f2 - h क्या हो जाएगा? यहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 - h हो जाएगा। जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ 2 - h हो जाएगा। तो देखिए 4x² हो जाएगा 2 - h का होल स्क्वायर, -3x है तो -3 2 - h हो जाएगा, और f2 का मान यहाँ निकाला गया है, 10 रख दिया गया है। ठीक है, इसको हल कर रहे हैं तो देखिए यार, हल करने के बाद कुल मिला करके हल करेंगे तो आ जा रहा, देखिए h कॉमन लेने का 4h, यहाँ पे देखिए 4h - 13 नीचे -h। ठीक, h और h कैंसिल हो गया है, और उसके बाद जब h बराबर 0 रखेंगे, ठीक है ना, तो यह बराबर क्या हो जाएगा? -13 अपान -1, ये हो जाएगा 13। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया? 13 आ गया। ठीक, अब जरा देखा जाए राइट हैंड डेरिवेटिव, जरा देखा जाए राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए चूँकि x बराबर 2 पे निकाला जा रहा है, तो हम देखेंगे कि जब x का मान 2 से ज़्यादा है तो फलन का मान क्या है। तो यहाँ पे देखिए जब 2 से ज़्यादा है तो फलन का मान क्या है? 3x + 4। ठीक, हमको फार्मूला क्या लिखना है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 + h। यहाँ इसके लिए f(x) बराबर क्या है? जब x का मान 2 से ज़्यादा है तो f(x) बराबर क्या है? 3x + 4 है, तो f2 + h बराबर क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रख देंगे? 2 + h रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 2 + h + 4। वही देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3 2 + h + 4।
F2 का मान क्या है 10 है, इसको हल कर लिए क्या आएगा 3 आ गया। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया 13 आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ बराबर, यहाँ गलती से देखिए यहाँ पे, यहाँ PDF में इक्वल हुआ है, ये बराबर नहीं है, ये ध्यान देना, इसको आप काट दीजिएगा। जब भी PDF नोट करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, तो वहाँ पे जो PDF लिखा गया है, भेजा गया है, यहाँ लिखा हुआ है L(f)(2) इक्वल टू लिख दिया कि नॉट इक्वल टू। देखिए दोनों मान अलग अलग हैं, यहाँ 13 है, यहाँ बराबर, यहाँ इक्वल करके कट, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर नहीं है, अतः फलन x बराबर 2 पे क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। ठीक, तो इस प्रकार किसी दिए बिंदु पर हम अवकलनीयता की जांच करते हैं। ठीक है।